सोमवार यानी 24 तारीख से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार इस बात की पूरी संभावना है कि सत्र हंगामेदार होगा। इसकी पहली वजह यह है कि 17वीं लोकसभा से बिल्कुल उलट 18वीं लोकसभा की स्थिति है। विपक्ष बहुत मजबूत है, केंद्र में मिलीजुली सरकार है, बीजेपी के पास अपने खुद का बहुमत नहीं है। लिहाजा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की भरपूर कोशिश करेगा और अपनी बात मनवाने की कोशिश भी करेगा। विपक्ष का तेवर अभी से ही दिखने लगा है, विपक्ष की तैयारी भी दिखने लगी है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी से ही विपक्ष के हाथ लग गए हैं और विपक्ष उसे हथियार के तौर पर सदन के अंदर अपनाएगा। अगर बात मुद्दों की जाए तो सबसे पहले जिस परीक्षा में धांधली की बात सामने आई है यानी नीट की परीक्षा, उसे विपक्ष अपना हथियार बनाने जा रहा है। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर को ही लेकर सबसे पहले विवाद सदन के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और उनके सहयोग के लिए विपक्ष की तरफ से जिन लोगों को रखा गया है वो लोग सहयोग नहीं करेंगे, वो लोग साथ नहीं देंगे। यानी पहला विरोध विपक्ष का यहीं पर दिख जाएगा। उसके बाद नीट को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे और एजेंडे हैं जिस पर सरकार को इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष घेरेगा और कई सारे तो ऐसे मुद्दे हैं जो मूल मुद्दे हैं बीजेपी के और सरकार के, उस पर भी अब विपक्ष सत्ता पक्ष को झुकाने की कोशिश करेगा। खास तौर पर यदि जो अपराध के कानूनों में जो बदलाव केंद्र सरकार की तरफ से किए गए थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जिसका नाम बदल गया, जिसका स्वरूप बदल गया, उस पर विपक्ष घेरने की पूरी तैयारी में है। विपक्ष का कहना है कि उचित नहीं है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिट्ठी तक लिख दी है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि इसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिल सकता है। यानी 18वीं लोकसभा हंगामेदार रहेगा। उसकी शुरुआत ही हंगामे से होने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर को लेकर ही विपक्ष सबसे पहले अपना प्रतिरोध दर्ज कराएगा। उसके बाद बीजेपी के मूल और कोर एजेंडे की बात कर ली जाए तो चाहे वो समान नागरिक संहिता हो, बीजेपी उसको अगर लागू करने की कोशिश करेगी तो इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर सदन की बात की जाए तो उसमें जैसा मैंने पहले कहा कि बीजेपी के पास खुद का बहुमत नहीं है। ऐसे में उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी और शायद इसका फ़ायदा विपक्ष उठाने की भरपूर कोशिश करेगा। उसी तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला है या वन नेशन वन इलेक्शन का मामला है, समान नागरिक संहिता की मैंने बात की, एनआरसी की बात की, ऐसे जो मूल एजेंडे हैं उस पर विपक्ष सरकार को भरपूर ढंग से कोशिश करेगा। और इस बात की पूरी संभावना दिखाई दे रही है कि जिस तरह की शक्ति इस बार विपक्ष को है तो इसमें बीजेपी अपने इन मूल एजेंडों को शायद आगे लेकर नहीं बढ़ पाए। और अगर हाल फिलहाल के मुद्दों और एजेंडों की बात करें तो इस बात की भी संभावना है कि संसद की शुरुआत ही सत्र की शुरुआत में ही विपक्ष दिल्ली के जल संकट को भी उठाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, क्योंकि हरियाणा को लेकर के लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन में है। तो हो सकता है इस पर भी विपक्षी एकता देखने को मिले। उसके साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर अगर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो विपक्ष के विरोध का सामना उसको करना पड़ेगा। यानी जिस तरीके से 17वीं लोकसभा में बिल्कुल मैदान साफ दिखता था, सरकार अपने बिलों को पास करा लिया करती थी, वैसी स्थिति 18वीं लोकसभा में बिल्कुल नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल आमने सामने की टक्कर दिखाई देगी। क्योंकि विपक्ष के पास भी संख्या बल कम नहीं है और विपक्ष ने अभी से ही अपना दाव चलना शुरू कर दिया है। चाहे वो डिप्टी स्पीकर का मामला हो या स्पीकर का मामला हो, शुरुआत विपक्ष यहीं से। और नीट की परीक्षा पर बिल्कुल तैयारी के साथ विपक्ष आने वाला है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा धारदार हथियार उसे मिल गया है जिसके जरिए वो सरकार को घायल कर सकती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। और इस मसले पर पूरे देश के लोगों का जो मत है वो लगभग एक दिखाई दे रहा है। तो इसका भरपूर फ़ायदा विपक्ष जरूर इस 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में उठाने की कोशिश करेगा। तो अब देखने वाली बात आगे ये होगी कि जिन मुद्दों को लेकर सरकार आगे आती है उस पर विपक्ष का तेवर क्या होता है। और इतना तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो इनके मेन कोर इशू हैं और जिसको इन्होंने चुनाव के दरमियान कहा कि इस बार अगर सरकार बनती है तो वो पूरा करेंगे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, मैंने पहले कहा समान नागरिक संहिता,
नहीं था। अब ये खटाई में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी, 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी और 2/3 अब नहीं है। विपक्ष के पास ताकत बहुत ज़्यादा है, तो सरकार को 18वीं लोकसभा में परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा, विपक्ष के जोरदार विरोध को भी झेलना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।